स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की अनुग्रह दया कृपा ने हम सबों को इकट्ठा किया है और हम विश्वास करते हैं जहाँ कहीं पर भी हम एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की रहमदिल नज़रों में, उसकी सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सारे सुरक्षित हैं। वो हम पर दया करने वाला, अनुग्रहकारी, प्रेमी, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय, दया का सागर, वह इमैनुएल हमारे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि इस वर्ष के आखिरी महीने में हम सब लोग आए हैं और दिसंबर सभी लोग पूरे विश्व भर में क्रिसमस को मनाते हैं और आनंद खुशियों को एक दूसरों के साथ बांटते हैं। बहुत खुशियों को मनाते हुए उद्धारकर्ता की विषय में और एक दूसरों को मिलते हैं, विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और ये सारी बातें हम करते वक्त आज फिर से एक बार हम देखना चाहेंगे कि यीशु मसीह के जन्म का अर्थ क्या है और यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ है। बड़े आनंद और बड़े खुशियों के साथ आज के वचन को हम ग्रहण करेंगे और निश्चय प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा हमसे बात करेगी। और आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के 18 से लेकर 23 वचन तक हम कुछ बातों को हम ध्यान और मनन करेंगे जो यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा गया है। पढ़ते हैं हम उसे। लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। अब देखिए, यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ खास बात है जो और किसी व्यक्ति के जन्म के साथ होता ये हम नहीं कहेंगे, मगर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो कुछ खास बात है, कुछ विशेष है। लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी और वो दोनों इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखिए, वो दोनों का एकत्र होना, दोनों मंगनी हुई थी, मंगनी के बाद फिर शादी होती है, शादी के बाद फिर वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। मगर बाइबल कहता है कि उनकी मंगनी हुई थी, यानी मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी और उनका दोनों का इकट्ठा होने के पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती पाई गई है। ये बातों को विशेष हम लोग सुनना है, समझ लेना है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ। इसके लिए हम उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं और थोड़ा समय हम इस पर मनन करेंगे कि ये खास बात है, ये बहुत ही आत्मिक बात है। और लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसी घटना हुई है, अब उसे बदनाम नहीं होना है। और फिर उसके मन में कुछ विचार थे। बाइबल लिखता है कि उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। किसने? यूसुफ ने। लिखा है आगे, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रिय श्रोताओं, यहाँ पे परमेश्वर का दूत यूसुफ से कहता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। देखिए, भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये सारी बातें बहुत पहले से कही गई थी कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो दाऊद के संतान में से होगा, दाऊद के संतान में से। और यूसुफ के बारे में भी जो स्वर्गदूत है वो इसी बात को कहता है कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान।
अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको और मुझे समझ में आएगी कि यह जो जन्म जो था, ये बहुत ही अलौकिक घटना थी, अलौकिक घटना। इसके समान, इसके तुल्य और दूसरी कोई घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि एक उद्धारकर्ता, एक निर्माणकर्ता, अदृश्य परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट करने के लिए, जो मनुष्य का उद्धार करता, मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला, इस बात को उसे स्वर्ग से उस असंख्य सराफीम और वो 24 वड़ील और 4 प्राणी, ऐसे स्वर्ग के वैभव में रहने वाला, अद्वैत सनातन अगम्य ज्योति प्रकाश में रहने वाला निर्माण करता, वो जब अपने आप को प्रकट करता है तो इस धरती पर उसे जन्म लेने के लिए एक कुंवारी मरियम, एक कुंवारी जिसके द्वारा उसने जन्म लिया है, वो अदृश्य परमेश्वर है, मगर उसे अपने आप को प्रकट करने के लिए मनुष्य के रूप में उसे प्रकट होना है, तभी तो हम विश्वास करेंगे। और ये सारी बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत पहले से कही गई थी। और प्रभु का वचन कहता है, ये परमेश्वर का दूत यूसुफ से कहता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तेरे मन में क्या विचार है, तू किस प्रकार के सोच में है, ये सारी बातें परमेश्वर जानता है। और लिखा है, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि ये जो घटना है ये परमेश्वर की ओर से है, ये अलौकिक घटना है। लिखा है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रिय श्रोताओं, आज इन बातों को आप सब लोग सुनने वाले अपने दिलो दिमाग में, जहन में रखिए कि यीशु मसीह का जन्म जो है पवित्र आत्मा की ओर से हुआ है। कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती दिखाई दी है। इन बातों को बहुत अच्छी तरह से हम सब लोग समझे, अपने आप में भी औरों को भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ये घटना अलौकिक घटना है। ये निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता की ओर से ये घटना हुई है। लिखा है आगे, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अब देखिए, ये सारी बातें बहुत खास तरीके से बताई गई है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अब लिखा है आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, यीशु मसीह के आने का जो कारण जो था वो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर यूसुफ के साथ परमेश्वर का दूत इन बातों को कहता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज हम जिस मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस यीशु को ग्रहण करते हैं, उस यीशु के विषय में आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम होना ज़रूरी है। यीशु मसीह हमें पापों से उद्धार देने के लिए आए हैं, हमारा छुटकारा। वरना आपको मालूम है प्रिय श्रोताओं, बाइबल में लिखा है पाप की सज़ा मौत है, और उस मौत से छुड़ाने वाला और कोई नहीं हो सकता। खुद खुदा को अपने आप को पुत्र के द्वारा प्रकट करना हुआ, और उस पुत्र का नाम है प्रभु यीशुआ मसीहा। उसके द्वारा हमारा उद्धार, उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा, और हमें स्वर्गीय राज्य के हकदार और वारिस और स्वर्ग में जाने का एक ही द्वार है, और वो है प्रभु यीशुआ मसीहा। बाइबल कहता है, खुद यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। अब थोड़े समय में हम बहुत सारी बातें देखना ये नामुमकिन है, फिर भी बहुत सारे महत्व के बातें हम इन वचनों के द्वारा देखेंगे। बाइबल कहता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे लिखा है, यह सब इसलिए हुआ। देखिए, ये होने का कारण है। बाइबल में ये सारी बातें बहुत स्पष्ट रीति से लिखी गई है। लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था, ये बहुत पहले से कहा हुआ था, और इसके इंतजार में लोग थे।
भविष्यवक्ताओं ने कही हुई बातों का इंतजार करने वाले बहुत सारे लोग थे। ज्ञानी विद्वान इन बातों का अभ्यास भी करते थे कि जो कहा गया है एक मसीहा आने वाला है, वो कब है, वो दिन कौन सा है, वो कब होगा। और प्रिय श्रोताओं, बाइबल कहता है कि वो दिन लोगों को देखने के लिए मिला, और वो दिन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो उद्धार करता, निर्माण करता, सृष्टि करता, जो अपने आप को पुत्र में प्रकट करता है, जो मनुष्य के सारे पापों से क्षमा करने वाला, मनुष्य को उस परमेश्वर के साथ मिलाने वाला, वो निर्माण करता, वो सृष्टि करता, प्रिय पुत्र कुमारी मरियम के द्वारा वो जन्म लिया। प्रिय श्रोताओं, ये बातें आपको और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हमारा उद्धार इन दिनों में हम देखते हैं। खुशियों को मनाइए, ज़रूर खुशियों को मनाइए, मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारा उद्धार हमें मिला। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको अनंत काल का जीवन मिल गया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, प्रिय श्रोताओं, उनके पापों की क्षमा हुई है, उनको उद्धार मिला है। उनको पापों से क्षमा होने के बाद वो स्वर्गीय राज्य के हकदार और वारिस बन गए हैं। प्रिय श्रोताओं, आज मुझे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस मसीह को, जिस यीशु प्रभु को, जिस उद्धारकर्ता को आप और मैं ग्रहण करते हैं, उसके नाम को लेते ही उसका जो अर्थ है वो हमारे साथ लागू हो जाता है। क्या अर्थ है उसका? उसका अर्थ है हमारे साथ परमेश्वर। उसका वो अर्थ है हम कहीं पे भी अकेले नहीं हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब हम कहते हैं यीशु प्रभु है, प्रिय श्रोताओं, वो परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो बाइबल कहता है परमेश्वर रोशनी है, परमेश्वर उजियाला है। जहाँ का अंधियारा नष्ट हो जाता है, जहाँ की सारी गलत बातें नष्ट हो जाती है, जहाँ की सारी जो अनक्लीन और अशुद्धता की सारी परिस्थितियाँ हट जाती है, क्योंकि वहाँ पर खुद खुदा अपने पुत्र के द्वारा प्रकट होते हैं। यीशु प्रभु है। प्रिय श्रोताओं, हम धन्यवाद करें कि आज के वचनों के द्वारा हमने इस बात को बड़े सरलता से समझ लिया है। वचनों में जो लिखा है उसे हमने पढ़ते हुए उस बात को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमने समझ लिया है कि यीशु का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और जब मेरे प्रिय श्रोताओं परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए हम इस खुशियों में हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारे सारे प्रिय श्रोताओं के लिए। इन दिनों में, इन खुशियों में हम इस बात को आनंद के साथ जाहिर करते हैं कि इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु प्रभु हमारा उद्धार करता है। यीशु प्रभु हमारा मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला है। हमारे सारे प्रिय श्रोता, सुनने वाले सारे समस्त परिवार, छोटे बड़े बुजुर्ग जवान, सबों के लिए हम आज धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, जिस वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की है कि उस पुत्र का नाम है यीशु। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के द्वारा आपने हमें आनंदित और उत्साहित किया है। उस मसीह का, उस प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हर एक के परिवार में, हमारे हर एक के व्यक्तिगत जीवन में आपने इन वचनों के द्वारा किया है। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा हमारे सारे प्रिय श्रोतागण आशीषित हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप जानते हैं यीशु कौन है? ये किताब विशेष करके बच्चों के लिए है, जिसे पढ़कर वे प्रभु यीशु को, उसकी जीवन शैली को और उसके बलिदान के बारे में जान सकते हैं। ये किताब प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए
आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यीशु मसीह के जन्म उत्सव के अवसर में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाइबल में लूका 2:10 और 11 में ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज के समय में लोग ये आनंद का सुसमाचार कैसे सुन सकते हैं? वे कैसे जानेंगे कि एक उद्धारकर्ता पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया, उनके जीवन में आनंद लाने के लिए, उनके परिवार में शांति लाने के लिए इस दुनिया में आया। हम बहुत लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम सभी महान आज्ञा को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्या आप आगे बढ़कर हमारा साथ देंगे? क्योंकि हम पूरे भारत में लोगों तक ये आनंद का सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। हमें आप सभी से अनुग्रह है कि आप हमारी सेवकाई के लिए आर्थिक रूप से सहायता करें। हमारे बैंक खाते की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, या हमारे QR कोड को स्कैन करके आप हमें अपनी राशि भेज सकते हैं। क्या कृपया आप हमारे साथ मिलकर खोए हुए लोगों को ये खुशखबरी देंगे?